Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share construction of an IELTS essay. तो टास्क 2 में आपको कैसे कंस्ट्रक्शन ऐसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में आपने अबाउट 45 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद हमने जर्नल स्टेटमेंट लिखनी है जिससे हमारा ऐसे स्टार्ट होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर वहाँ पे आपको ओपिनियन पूछा गया है तो आपको वहाँ पे अपना ओपिनियन देना है। जर्नल स्टेटमेंट के बाद मोस्टली ओपिनियन आपको एग्री और डिसएग्री वाले टॉपिक्स में पूछा जाता है, तो इसमें आपको इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन में जिसमें ओपिनियन पूछा हो तो दो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। पहले जनरल स्टेटमेंट आती है, उसके बाद आता है आपका ओपिनियन। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको ऊपर क्वेश्चन में सेंटेंसेस दिए होते हैं उनको कॉपी कर लेते हैं, तो उनका कोई भी बैंड स्कोर नहीं मिलता आपको। आपके बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप सेम लाइन्स लिख लेते हो तो आपको ये करना है, आपको और कुछ नहीं करना। एक चीज़ ये करनी है, आपको वोकैब चेंज कर देनी है वहाँ पे, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करना है आपको कुछ भी नहीं करना। आइडिया आपका सेम रहेगा, बस आप वोकैब और वे ऑफ प्रेजेंटेशन वहाँ पे चेंज कर देना। तो अब हम बात करते हैं कि जर्नल स्टेटमेंट आपने कैसे स्टार्ट करनी है, हाउ टू स्टार्ट अ जर्नल स्टेटमेंट। तो इसके लिए मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। लाइक सम पीपल से दैट, इट इज़ ऑफन सेड दैट, जनरली, देयर हैज़ बीन अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग। तो इससे आप अपनी जर्नल स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अपना ओपिनियन देने के लिए आपने क्या लिखना है, इन माई ओपिनियन, to my mind, I strongly believe that, as far as I concerned। तो इससे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम बॉडी पैराग्राफ की। तो सबसे पहले हम वर्ड्स की बात करेंगे, कितने वर्ड्स लिखने हैं। इसमें हमने अबाउट 85 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस आएगा। जैसे कि हर एक टॉपिक का एक सेंटेंस होता है, मेन आइडिया होता है। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव वर्ड से स्टार्ट करेंगे अपने ऐसे को, बॉडी पार्ट पैराग्राफ 1 को। लाइक लिखेंगे हम फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली, टू बिगिन विद। ऐसे आपका बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उस विद एग्जांपल लिखना है आपको, विद एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको जो भी एग्जांपल लिखनी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए उसके लिए, और रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हों जो कि आप यूज़ कर सको। अगर आप अच्छी रियलिस्टिक एग्जांपल लिखोगे तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 2। इसमें भी आपको 85 वर्ड्स लिखने हैं। दोनों पैराग्राफ्स की लेंथ सेम होगी आपकी। अगर आपने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, इसको भी सेम ही लिखना है। पहले कनेक्टिव वर्ड आएगा, उसके बाद अपने सेकेंड टॉपिक सेंटेंस लिखना है। तो आपको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की तरह ही लिखना है। ये सबसे पहले कनेक्टिव वर्ड आएगा, जैसे कि आ गया सेकेंडली, फर्दर मोर, मोर ओवर। उसके बाद सेकेंड टॉपिक सेंटेंस आएगा। उसके बाद आपको एग्जांपल लिखनी है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बताना भूल गई थी आपको एग्जांपल कैसे लिखनी है, तो आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जांपल, टू इलस्ट्रेट, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी एग्जांपल आपको अपनी एग्जांपल एक्सप्लेन कर देनी है। एक बात और, मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट द सेम आइडिया। आपको आइडिया रिपीट नहीं करना है, चाहे आप वो कैब चेंज कर दो थोड़ी सी, पर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, उनको तभी पता चल जाएगा आपने ओनली वो कैब चेंज की है। एंड यू विल लूज़ मार्क्स इन नो टाइम, और बिना टाइम के ही आप मार्क्स अपने गंवा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आइडिया रिपीट नहीं करना। तो लास्ट में आता है हमारा कंक्लूज़न। ये आपको अबाउट 45 वर्ड्स का लिखना है। ये समरी होती है नीचे, इसमें आपको एडवाइस या सजेशन भी देना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी स्टार्टिंग आपने करनी है। कंक्लूज़न की स्टार्टिंग कर सकते हो आप ये वर्ड्स लिख के, कनेक्टिव वर्ड्स लिख के, इन अ नटशेल, टू सम अप, इन टोटल, टू फिनिश ऑफ। इसके बाद इसमें आप जैसे कि हमने ये कंक्लूडिंग पार्ट ही होता है, जैसे कि हमने ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं, तो समरी में हमने इनको रैप अप करना होता है, मीन्स कि इनका निचोड़ निकालना होता है। तो यहाँ पे हम 2 या 3 सेंटेंसेस लिख के अपना आप क्या सोचते हो ये लिखना होता है हमें। तो इसमें आप
हमारा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाता है तो हमें हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना, अपनी एडवाइस या सजेशन बिना हेजिटेशन के देना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड्स इन माय ओपिनियन, आई थिंक दैट, ये यूज़ करके हम अपना लिख सकते हैं। अगर हम एडवाइस के लिए हम शुड, मस्ट, हैव टू ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडवाइस पूछी जाती है तो हम ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।